एग और स्पर्म मिल भी गए, एग फर्टिलाइज भी हो गया, लेकिन अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है सक्सेसफुल ओव्यूलेशन के बाद में, तो इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है, कोई तो ऐसी समस्या है जो इम्प्लांटेशन यानी सफल गर्भ के रोपण को रोक रही है। तो आज 7 प्रमुख गलतियां और उसके सॉल्यूशन आपको समझाने वाली हूँ। साथ ही कुछ ऐसे डाइट टिप्स की भी बात करेंगे वीडियो के एंड में, जो कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करती हैं और आपको माँ बनने का सुख दे सकती हैं। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, डाइट, लाइफ स्टाइल आइडियाज़ की हम जानकारी आपसे साझा करते हैं। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस को देखें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें ताकि डेली के जो अपडेट्स होते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें और आप अपनी समस्या को नेचुरल तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? माँ बनने की यात्रा में इम्प्लांटेशन वो सफ़र है, वो पड़ाव है जहाँ जो फर्टिलाइज एग होता है, जो जाइगोट होता है, वो जाकर आपकी बच्चेदानी में यूट्रस में बिल्कुल एक खड्डा सा खोदता है और उसमें धंसता है और उससे न्यूट्रिशन लेना चालू करता है और प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है। बट अगर इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा हो, नेचुरली हो चाहे आईवीएफ हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। पूरा देखिए, समझिए और खुद को अपडेट कीजिए। डेफिनेटली आप भी मुस्कुराएंगे जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो इम्प्लांटेशन होता कब है? ओव्यूलेशन हो गया, आपने एलएच किट से टेस्ट किया, बीबीटी टेम्परेचर वगैरह ट्रैक किया, ओव्यूलेशन आपने पता कर लिया, ओव्यूलेशन हो गया, इंटरकोर्स रहा। अब जो छठे से 10वें दिन का समय होता है, ये होता है आपके इम्प्लांटेशन का। अब ये इम्प्लांटेशन सफल हो, इसके लिए हम कुछ टिप्स को समझेंगे और कुछ गलतियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है वीक यूटेराइन लाइनिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बच्चेदानी की लाइनिंग ही तैयार ना हो, आपके घर गेस्ट आए जाएं और आप बिल्कुल रेडी ना हो, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ उनका वेलकम करेंगे, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इसी तरह की बात होती है कि अगर यूट्रस की लाइनिंग 7 mm से पतली है, एंडोमेट्रियम 7 mm से भी पतली है, तो गर्भ नहीं रुकता, इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो पाता। इसके लिए आपको कुछ वार्म फूड लेने हैं, कच्ची चीज़ों को अवॉइड करना है, आयरन, विटामिन सी युक्त चीज़ें ज़्यादा लेनी है, फाइबर की मात्रा अच्छी लेनी है। आप अनार, चुकंदर, गाजर का जूस बराबर रेगुलर तौर पे ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो दूसरी समस्या रहती है या मिस्टेक कहें उसको हम, हमारे वजह से कि हम समझ नहीं पाए अपने शरीर को और हम गलतियां करते रहे कि हमारा सर्कुलेशन पुअर रहा, ब्लड सर्कुलेशन पुअर रहा। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन पुअर रहता है तो इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो पाता। रेमेडी क्या है? बहुत देर तक सिटिंग करना, बैठना अवॉइड करना है। वर्किंग हो, दिन भर अपनी ऑफिस चेयर पे बैठे रहना है, तो आप हर घंटे 1-1.5 घंटे में उठ के थोड़ा चलिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। सुबह लेग अप एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा वॉक करिए सुबह शाम, ताकि फिजिकल एक्टिविटी रहे। साथ ही अनार और चुकंदर का अगर आप जूस लेते हो तो उसमें भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं, प्राणायाम से आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। और हाइड्रेशन बराबर रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिए। एक्सेसिव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, देखिए स्ट्रेस और एंजाइटी तो हर किसी को है, आपको, हमें और दुनिया में हर किसी को, और ये सारे सर्वे बताते हैं। लेकिन हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को जिसने मैनेज कर लिया उसने स्ट्रेस को ख़त्म कर लिया। स्ट्रेस बढ़ने पे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, वो इम्प्लांटेशन को फेल करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने वाला, वो ब्रेक डाउन होकर कॉर्टिसोल बनने लग जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है शरीर में और इस तरीके से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बहुत ही दुखद है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहें, हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। लेवेंडर ऑयल को अपने रूम के ऑयल डिफ्यूज़र में यूज़ करें। ये अरोमा थेरेपी से आपको सूदिंग फीलिंग देगा और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। हर दिन डायरी लिखें। डायरी लिखने से हमारे दिमाग के अंदर जो भी तनाव की फीलिंग होती है
वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हर दिन जब भी आपको भारीपन लगे, आप अपनी डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिखा करें। देखें ये थेरेपी कितनी अमेजिंग है, आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देगी। डार्क चॉकलेट्स एंड बनाना मूड को अच्छा करते हैं। तो डार्क चॉकलेट्स जो 80% से ऊपर का कोआ हो वो और बनाना, इसको आप जरूर यूज़ कीजिए। चॉकलेट स्मूदी भी बनाना डाल के आप बना सकते हो। चौथी गलती जो हम करते हैं, कोल्ड फूड लेते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन। जब आपका फॉलिकुलर फेज खत्म हो गया है तब आपको कोल्ड फूड नहीं खाना है, वार्म फूड लेने हैं, जैसे सूप हैं, कुक्ड चीज़ें हैं, ज़्यादा रॉ या रेफ्रिजरेटेड या ठंडी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है नहीं खानी है। ओरिएंटल अल्टरनेटिव मेडिसिन जो थेरेपीज़ की जाती हैं उनमें ये बताया जाता है कि जो वार्मिंग फूड होते हैं, हल्के से नरिशिंग वार्मिंग फूड होते हैं, जिनकी बहुत गर्म तासीर हो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कच्चे और ठंडे तासीर वाले चीज़ों की बात करें या ड्राई फूड, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स की जगह डिनर में वेजिटेबल सूप लीजिए, वो हल्का गर्म हो और वो तरल है। ये आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा, बजाय कि आप सूखी सब्जियों को फ्राई करके खा रहे हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं लेनी है। क्या अवॉइड करना है? आइसक्रीम अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्ची चीज़ें नहीं खानी है। कोई भी फूड प्रिपेयर करना है, जैसे दलिया खिचड़ी बना है, उसमें 1 चम्मच घी डालकर खाना है परोसने के बाद। पांचवी जो गलती करते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को बनने दिया अपने पेट में तो ये इम्प्लांटेशन को फेल करने में रोल निभाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ब्लोटिंग होती है, यूट्रस के जस्ट पीछे रेक्टम होती है और ब्लोटिंग और गैस और प्रेशर की वजह से आपका इम्प्लांटेशन प्रभावित होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्क के साथ में। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, बराबर फाइबर लेंगे, 35 ग्राम के लगभग हर दिन एक एडल्ट को फाइबर खाना है, सलाद के तौर पर, हरी सब्जियों के तौर पर, और पानी अच्छा पीना है जिससे कब्ज आपको ना हो। आप डिनर में लाइट अगर डिनर लेते हो और जैसे दलिया खिचड़ी आपने बना लाइट या सूप बना तो ज़्यादा उसमें वेजीज का इस्तेमाल किया हो तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अदरवाइज आप त्रिफला चूर्ण जो है पानी के साथ लेकर रात को सो सकते हैं। आपको अपने ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन का समय पता होना चाहिए ताकि आप उसकी पूरी केयर कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड चीज़ें ले रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ अभी मेरा टाइम नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली आपने सही कैलकुलेट नहीं किया या आप कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हो। तो ओव्यूलेशन किट से ओव्यूलेशन समझें और उसके 6 से 10वें दिन इम्प्लांटेशन विंडो को समझें और उसकी पूरी केयर करें। सही डाइट लें, इंटरकोर्स से बचें, स्ट्रेस से बचें और नींद पूरी रखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों में जो पीसीओडी के पेशेंट हैं या जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है उनमें अक्सर देखा जाता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स, यानी कि उनमें इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता और इस वजह से प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती। इसके लिए आप चेस्टबेरी टी ले सकते हो, विटामिन B6 की सप्लीमेंट ले सकते हो, स्ट्रेस को कम कर सकते हो, शतावरी और अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, आपके साथ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। अब भारतीय भोजनों में कौन से ऐसे फूड हैं जो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करते हैं? तो आप सीड साइकिल कर सकते हैं। सीड साइकिल में आप चाहें तो फर्स्ट हाफ अगर आपका अच्छा है, फॉलिकुलर फेज अच्छा है, तो आप उनके सीड अवॉइड करें और ल्यूटियल फेज के सीड्स को आप उस फेज में लेना शुरू कर दीजिए। सीड्स ब्लोट करते हो, गैस बनती हो तो सीड्स को पहले पानी में भिगोइए, 4-5 घंटे भिगो लीजिए, एटलीस्ट छान लीजिए, सुखा लीजिए, फिर पाउडर कर लीजिए हल्का रोस्ट करके, तब वो ब्लोटिंग नहीं करेंगे। वार्म ड्रिंक आपको लेना है, गुनगुना दूध ले सकते हो, अश्वगंधा शतावरी ऐड करके, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आयरन रिच फूड आपको लेना है उस समय, पालक है, अनार है, चुकंदर है, हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, लाइट ग्रीन सब्जियां हैं, पानी वाली सब्जियां हैं, कद्दू लौकी है, इनका आप ज्यादा इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट आपको उस समय जरूर लेना चाहिए, जैसे अखरोट खाने चाहिए, कोकोनट ऑयल का कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, ऑलिव ऑयल जो प्योर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनने के बाद में जब परोस लिया, खाने से पहले उसमें थोड़ा शुद्ध घी जो घर का बना हो उसका यूज करना चाहिए। इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने वाले कुछ अमेजिंग चीजें जैसे तिल, थोड़ा सा तिल आप हर दिन खा लीजिए खाना खाने के बाद में, उसका पाउडर बना के आप स्टोर कर सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो इस्तेमाल कर सकते हैं, हर दिन एक स्वीट पोटैटो भून कर या बॉईल करके किसी भी फॉर्म में टिक्की बनाकर किसी भी तरीके से स्वीट पोटैटो आप खाएं। विटामिन B6 प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है। बनाना और पनीर, इनका भी आप इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैजिक फूड है इम्प्लांटेशन के लिए। सो मॉमीज, हार्मोन्स, आपके लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें इम्प्लांटेशन पर प्रभाव डालती हैं। इन तरीकों से आप उन्हें ठीक कर सकते हो और माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकते हो। स्टे फर्टाइल एंड स्टे ट्यून विद अस।